हाँ तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 54 यानी राष्ट्रपति का चुनाव अपन करवा चुके थे। अब राष्ट्रपति का चुनाव तो करवा दिए, अब राष्ट्रपति का कोटा देखना, यानी राष्ट्रपति को मिनिमम कितने वोट चाहिए। अब राष्ट्रपति के कोटे का वोट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि राष्ट्रपति के अंदर टोटल, मतलब राष्ट्रपति को टोटल वोट कितने मिले और उम्मीदवार प्लस एक और प्लस एक, ये होता है राष्ट्रपति का टोटल। यानी आपको कोई ये फॉर्मूला रखने की याद नहीं, आप तो यह याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 55 के अंदर यही लिख रहा है राष्ट्रपति को कितने मिनिमम वोट चाहिए जीतने के लिए, यानी आधे से ज्यादा वोट चाहिए राष्ट्रपति को जीतने के लिए। आर्टिकल नंबर 56 के अंदर देख सकते हो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। जैसे सरपंच का भी 5 साल होता है, तो राष्ट्रपति भी कितने, जब राष्ट्रपति शपथ लेता है, शपथ से लेकर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष तक होता है। उसके पश्चात लिख रखा है राष्ट्रपति के अंदर 57 का मतलब क्या होता है, दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसके पश्चात उसका वापस चुनाव किया जाता है। भारत के अंदर एकमात्र राष्ट्रपति जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्वेश्चन याद रखना। यानी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो दोहरी यानी निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा चुने गए थे वो कौन थे, वीवी गिरी। और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राष्ट्रपति के आर्टिकल नंबर 58 का मतलब है योग्यता। योग्यता का मतलब होना चाहिए कि ये चीज अपने पास होनी चाहिए और ये दशा 59 में आती है, ये नहीं होनी चाहिए। यानी एक तो राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। 35 कम से कम 35 वर्ष की क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। लोकसभा का क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, यानी संसद या राज्यसभा के अंदर। अब चुनाव में भीड़ कम करने के लिए ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है, आपको पता होगा कि भारत की नागरिकता यानी भारत की नागरिकता भारत में रहते सबको प्रदान है। 35 वर्ष से कम उम्र, यानी भारत में बहुत सारे लोग हैं जो 35 से ज्यादा होने, कम से कम 35 वर्ष उम्र है, तो जितने भी रिक्शा वाले होते हैं, ठेला वाले होते हैं, सब लेके आ जाएंगे भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। सब बोलेंगे हमारे पास भारत की नागरिकता है, हमारे पास 35 वर्ष की उम्र है, तो सब क्या बनना चाहेंगे, भारत का राष्ट्रपति बनना चाहेंगे। वहां करोड़ों फॉर्म भरवा जाएंगे। अब संसद के अंदर इतनी जगह ही नहीं है कि करोड़ों। अब राष्ट्रपति का फिर चुनाव कैसा होता है, एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली, यानी सभी को वोट देना पड़ता है। अगर मान लो 10,000 भी राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो गए तो एमएलए 10,000 को वोट कब डालेगा, एक एक करके। एक को तो वोट डालना नहीं है, सबको वोट डालना पड़ता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इस भीड़ को कम करने के लिए क्या बोला गया, सबसे पहले किए गए थे 50 प्रस्तावक। प्रस्तावक यानी भारत की जो संसद होती है ना, या तो आप लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी 50 यानी संसद को पकड़िए और वो जाके बोलेंगे कि चुनाव निर्वाचन आयोग को कि इसको राष्ट्रपति में खड़ा कीजिए, वो जाके देखे। मान लो कि किसी व्यक्ति ने ऐसे 50 संसद के लोग पकड़ लिए, तो उसके बाद में और भीड़ को कम करने के लिए 50 प्रस्ताव अनुमोदक रखे। अनुमोदक मतलब लिखित में, यानी जो फिर लोकसभा राज्यसभा से 50 व्यक्ति होने चाहिए, वो चुनाव आयोग को लिखित में देंगे कि इसको बनाइए। यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक ये क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो भारतीय संविधान के अंदर यही लिखा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होती है, 50:50 होनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन याद रख लेना कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कितने अनुमोदक और प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, 50 तो प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए। प्रस्तावक मतलब जो प्रस्ताव रखेंगे, अनुमोदक जो लिखित में देंगे वो होते हैं अनुमोदक। यानी ये आपको समझ में आ गई। नागरिक होना चाहिए भारत का, यानी 35 वर्ष की उम्र, लोकसभा की योग्यता, उसके पश्चात भीड़ अगर कम करनी है तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक भी आपके पास जरूरी होना चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। अब दशा यानी क्या क्या दशा नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपति पागल नहीं होना चाहिए, पागल तो होगा तो देश को कैसे चलाएगा। दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब क्या होता है, यानी अपनी औकात से ज्यादा कर्ज ले लेता है व्यक्ति। अपनी औकात से ज्यादा अगर व्यक्ति कर्ज ले लेता है ना, वो क्या होता है, दिवालिया होगा। अगर आपने दिवालिया राष्ट्रपति को भारत का अगर राष्ट्रपति बनाया, दिवालिया व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाया, तो वो पहले यही करेगा, देश का विकास तो नहीं करेगा, पैसा हड़पेगा और अपने क्या करेगा, अपना कर्ज चुकाने का प्रयास करेगा। इसीलिए दिवालिया राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। लाभ का पद ध्यान रख सकते हैं, वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी पे हो और आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको पहले नौकरी से क्या करना देगा, अपना इस्तीफा यानी त्याग पत्र देना है। न तो संसद का सदस्य होना चाहिए, नहीं विधानसभा में सदस्य होना चाहिए। संसद में लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान में यहाँ एक भेदभाव कर दिया, अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो उसको चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देना होगा सरकारी नौकरी से।
अगर कोई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के अंदर है तो वो चुनाव लड़ेगा। अगर वो चुनाव में जीता तो अगर उसको राष्ट्रपति बनना है, चुनाव जीतने के पश्चात वो इस्तीफा देगा। तो यह भारतीय संविधान में क्या किया गया, थोड़ी सी मतलब ऊंच नीच को दिखा गया है। यानी यहाँ क्या गया, यहाँ थोड़ा भारतीय संविधान में गलत हो गया। यानी अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पे है तो पहले नौकरी को त्यागो, फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो। अगर कोई एमपी है, एमएलए है, अगर ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव जीतेंगे और उसके पश्चात इस्तीफा देंगे। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो एमएलए होते हैं, ये एमपी होते हैं, ये क्या सरकारी नौकरी पे थोड़ा होते हैं क्या, ये देश के सेवक होती है। ये तो देश की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। आपको पता है एमएलए एमपी लोग देश की सेवा कर रहे हैं। आजकल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में नंबर 1 चल रहा है राजस्थान। क्योंकि अभी आप देख सकते हो रीट के पेपर में कितने आउट हो गए थे, एक 75,000 स्टूडेंट 135 प्लस थे। ये देश की सेवा कर रहे हैं एमएलए एमपी लोग मिलकर। यानी ये भारतीय संविधान में थोड़ी गलत बात यहाँ पर लगी थी। इसको चाहे तो अगर सरकार चेंज कर सकती है, क्योंकि बेचारा सरकारी नौकरी वाला है, कोई सरकारी नौकरी का मास्टर है, वो राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, वो पढ़ा लिखा है, तो उसको राष्ट्रपति बनने की अगर इच्छा हुई तो पहले नौकरी को त्यागेगा। कोई नौकरी तो त्यागना नहीं चाहता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में नौकरी एक स्वर्ग के रूप में मानी जाती है। यानी एक जिसको नौकरी मिल गई उसने सब कुछ पा लिया। पहले क्या होता था, किसी लड़की की शादी करवाते थे तो पहले क्या देखते थे, पहले मतलब अपन ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं, उसमें गायें देखते थे। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती ना, वो उतना ज्यादा क्या होता था, अमीर होता था। उसके पश्चात क्या देखने लगे, जगह जमीन देखने लगे। उसके पश्चात क्या देखने लगे, गाड़ी घोड़े देखने लगे। अब कौन सा युग आ गया, अब नौकरी का युग हो गया। भले आपके पास पैसा हो या ना हो, भले कुछ भी हो ना हो, घर गुवाड़ी कुछ भी मत हो, लेकिन अगर आपके पास नौकरी है ना तो आपका रिश्ता जल्दी से कर देंगे। इतना इफेक्ट पड़ गया नौकरी। और 5 साल बाद देखना शिक्षा बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी किसी ने सही कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। युद्ध तो श्री कृष्ण ने जीता था, लेकिन पूजा अर्जुन की थी। सॉरी साथियों, गलत हो गया। हाँ तो साथियों, मैंने भारत के संविधान में आपको समझा दिया। आर्टिकल नंबर 55 यानी कोटा याद रख लेना, 56 कार्यकाल, 57 दोबारा निर्वाचन, योग्यता होनी चाहिए और दशा नहीं होना चाहिए। यानी योग्यता के लिए भारत का नागरिक 35 साल, कम से कम 35 साल की उम्र, लोकसभा की योग्यता, चुनाव में अगर भीड़ कम करनी है, यानी चुनाव में भीड़ कम करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी राष्ट्रपति के होने चाहिए, तब वो जाकर राष्ट्रपति का फॉर्म भर सकता है। और उसके पश्चात वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य भी नहीं। अगर सदस्य है तो चुनाव जीतने के पश्चात इस्तीफा देगा। अगर लाभ के पद पे है तो नौकरी को पहले छोड़नी है और फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 59 तक आपके कंप्लीट होते हुए किसी शायर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूं। संविधान के लिए किसी शायर ने क्या कहा, मैं तुम्हारी हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूं। तुम्हारी यानी संविधान के लिए किसी शायर ने क्या कहा, यानी संविधान के लिए किसी शायर ने क्या कहा, तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ लेना, क्योंकि मैं भारत का संविधान हूं।